भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज और मौजूदा वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने देश को कई शानदार जीतें दिलाई हैं। लेकिन अब जब वे अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो यह सवाल सबके मन में है, रोहित शर्मा के बाद भारत का अगला ओडीआई कप्तान कौन होगा? ये सबसे अहम और बड़ा सवाल है, जिसका जवाब फिलहाल सटीक किसी के पास भी नहीं है। तो इस विषय पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स, फैंस और मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। तो इसी पर हमने भी सोचा कि उन 3 खिलाड़ियों के बारे में जिक्र करें जो अभी फ़िलहाल इस अहम जिम्मेदारी के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। सबसे पहला नाम है शुभमन गिल। तो शुभमन गिल को भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जाता है। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हर फॉर्मेट में खुद को साबित किया है। ओडीआई क्रिकेट में वो लगातार रन बना रहे हैं। 2023-25 के दौरान कई अहम पारियों में उनका योगदान रहा है। उन्हें हाल ही में वनडे टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है। आईपीएल में गुजरात टाइटंस की कप्तानी का अनुभव भी उनके पक्ष में आता है। गैरी कस्टर्न और रॉबिन उथप्पा जैसे पूर्व खिलाड़ियों ने भी उन्हें भविष्य का लीडर बताया है। तो गिल के पास ठंडे दिमाग से फैसले लेने की क्षमता है, जो एक कप्तान के लिए ज़रूरी गुण है। तो बीसीसीआई की नज़र में वह दीर्घकालिक विकल्प के रूप में हो सकते हैं। दूसरा नाम है हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान में पूरी एनर्जी और आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं। वो पहले T20 टीम की कप्तानी कर चुके हैं और आईपीएल में भी गुजरात टाइटंस को 2022 में चैंपियन बना चुके हैं। उनके नेतृत्व में जो पॉइंट्स हैं, तो पहला ये कि उनके नेतृत्व में खिलाड़ियों को स्वतंत्रता और आत्मविश्वास मिलता है। दूसरा ये कि वो ऑलराउंडर हैं, जिससे मैच की स्थिति को हर कोण से समझते हैं। तीसरा ये कि उनके पास दबाव में शांत रहने की क्षमता है, जो बड़े टूर्नामेंट में बहुत काम आती है। हालांकि हालिया फिटनेस मुद्दे उनके कप्तान बनने की राह में थोड़ा रोड़ा बन सकते हैं, लेकिन अगर वो पूरी तरह फिट रहते हैं तो हार्दिक पक्के दावेदार माने जा रहे हैं। तीसरा नाम है श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर का स्तंभ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने 2025 के आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया और हाल ही में इंटरनेशनल सीरीज में भी उनका बल्ला खूब बोला है। तो वह ओडीआई में फोकस्ड बल्लेबाज है और बड़े मौकों पर रन बना सकते हैं। उनके पास कप्तान का अनुभव है और वह एक थिंकिंग कप्तान माने जाते हैं। अय्यर को क्रिकेट की रणनीति की अच्छी समझ है। तो हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अय्यर अब सीधे रोहित शर्मा और शुभमन गिल को कप्तानी के लिए टक्कर दे रहे हैं। तो अगला कप्तान कौन है, फिर भी अभी यह अहम सवाल है। तो यह कहना अभी मुश्किल है कि रोहित शर्मा के बाद कप्तानी किसे मिलेगी, लेकिन इतना तय है कि बीसीसीआई इन 3 खिलाड़ियों पर खास नजर बनाए हुए है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से गिल सबसे उपयुक्त हैं। यदि अनुभव और संतुलन देखा जाए तो हार्दिक पांड्या अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ओडीआई स्पेशलिस्ट और शांत स्वभाव के कारण श्रेयस अय्यर भी मजबूती से रेस में है। तो बीसीसीआई इस फैसले को 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी और आगामी ओडीआई सीरीज के प्रदर्शन के आधार पर जो है वो ले सकती है। और इस समय भारतीय टीम पीढ़ी परिवर्तन के दौर में है और ऐसे में अगला कप्तान न केवल एक खिलाड़ी होगा, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए टीम इंडिया की दिशा भी तय करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, ये 3 में से कौन ओडीआई के कप्तान सबसे बेहतरीन बन सकते हैं? और अगर ये 3 में से नहीं भी हैं तो वैसे आपको कौन से वो खिलाड़ी लगते हैं जो ओडीआई के कप्तान बनने के लिए सही हैं, बिल्कुल सही विकल्प होंगे रोहित की जगह? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।